हेलो गाइज, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2। लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12 जितने भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। दो हम इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हैं, बट एज एन स्टूडेंट आपको किस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट में मदद मिल सकती है पूरी कोशिश करते हैं। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास लाए हैं, दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और पूरी कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो के अंदर कम टाइम में आपका PIL क्लियर हो, क्योंकि हमारी वीडियोज़ के पीछे एक ही फंडा है, कम टाइम में कंसेप्ट ज़्यादा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इन्हें शेयर ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आज हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सप्लेन विद द लैंडमार्क केस लॉ। क्या PIL एक्सेप्शन है लॉकस स्टैंडी की, हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। हु कैन फाइल PIL एंड अगेंस्ट whom PIL कैन बी फाइल्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है PIL का और किन ग्राउंड पे PIL जो है वो दायर की जा सकती है। तो जितने भी क्वेश्चन PIL को लेकर हो सकते हैं हम अपनी वीडियो में आपके साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये उठता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या चीज़। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स लिटिगेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट। मतलब जहाँ पर एक ऐसा केस हो या ऐसी सिचुएशन हो जब किसी एक पर्सन को नुकसान नहीं हो रहा, उससे पब्लिक एट अ लार्ज को नुकसान हो रहा है, वहाँ पर कोई भी इंसान, चाहे उसे खुद नुकसान हो रहा है चाहे पब्लिक एट अ लार्ज को, कोई भी उसके बिहाफ पर पेटिशन दायर कर सकता है। दैट इज़ नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी फैक्ट्री के एरिया की वजह से, रेजिडेंशियल एरिया में कुछ फैक्ट्रीज खुल गई हैं और उसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन हो रहा है और वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर जो है यूज़ करना पड़ रहा है, विलेज ही मान लीजिए, या वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हवा जो है वो बहुत ही पॉल्यूटेड हो गई है, तो वहाँ पर कोई भी इंसान, ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन अफेक्टेड है वही, कोई भी इंसान जो है जो इस चीज़ के लिए आगे बढ़कर आना चाहता है, इस कॉज के लिए, वो कोई NGO भी हो सकती है, वो PIL दायर कर सकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इस तरीके की जो एक्टिविटी है इस पर रोक लगाई जाए। यानी जहाँ पर भी पब्लिक एट अ लार्ज को नुकसान हो रहा है, उन एक्टिविटीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या दायर कर जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नाम में ही देखिए आपको क्लियर हो जाता है कि पब्लिक शब्द है, तो यहाँ पर किसी एक पार्टी विशेष को नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ पे पब्लिक को नुकसान हो रहा है और उसकी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी के कुछ लोगों को नहीं बल्कि काफ़ी लोगों को इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से नुकसान हो रहा है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स लिटिगेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक और अ जनरल इंटरेस्ट। अब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइब ली जा रही है पेंशन देने के लिए, या किसी भी तरीके से करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए भी हम PIL दायर कर सकते हैं। ठीक है, रोड पे सेफ्टी के लिए हम लोग जैसे बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं और उस एरिया पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उन बैनर्स की वजह से जो ड्राइवर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है और आई कैचिंग वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ड्राइविंग एक्सीडेंट्स उस एरिया में बहुत ज़्यादा हैं। तो उन बैनर्स और साइन बोर्ड को हटाने के लिए भी आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है डाल सकती हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब पब्लिक एट अ लार्ज को नुकसान होता है तो इस तरीके की जो लिटिगेशन कोर्ट्स में डाली जाती हैं फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, उनको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स लिटिगेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट। PIL means the litigation filed in the court of law for the protection of public interest such as pollution से related हो गया, terrorism से related हो गया, road safety से related हो गया। अभी हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा, आपके डाउट्स नहीं रहेंगे जब हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसे कई नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे इसे सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहा जाता है, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है, या क्लास एक्शन लिटिगेशन भी कहा जाता है। PIL हमारे देश में 1985 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये कंसेप्ट इंडियन जुडिशरी ने US से जुडिशरी से टेक किया है, मतलब वहाँ से ये लिया गया, यानी US से जुडिशरी के अंदर PIL का कंसेप्ट पहले से लाया करता था। हमारे यहाँ पर पहली बार जो PIL का केस है, जो कि इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस है, हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी और बिहार में इसे लिया गया। इनके जो फादर माने जाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के, उसे जस्टिस PN भागवती के नाम से जाना जाता है। अब जो ये इम्पॉर्टेंट केस है इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक लैंडमार्क केस क्यों रहा PIL के केस में। देखिए इस केस में क्या हुआ, रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। इस केस में क्या हुआ, इस केस के अंदर एक इंडियन एक्सप्रेस मैगजीन ने आर्टिकल डाला जिसमें ये बताया कि बिहार के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स हैं
जो अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल मतलब वो अपनी सज़ा भुगत चुके हैं, फिर भी वो जेलों के अंदर जो हैं रिहा नहीं करेंगे, जेलों के अंदर अभी भी वो सज़ा भुगत रहे हैं अपनी सज़ा कंप्लीट करने के बाद, यानी पनिशमेंट कंप्लीट करने के बाद भी अभी भी वो जो है बिहार की जेलों में पड़े हुए हैं। तब उस टाइम जो ये केस था उसको फाइल किया था पुष्पा कपिला हिंगुरानी ने। देखिए उस टाइम ऐसा होता था कि जेल में जो कैदी होते हैं उनकी रिहाई के लिए या उनके लिए जो केस दायर कर सकता था वो खुद विक्टिम या उसके रिश्तेदार ही कर सकते थे। बट अभी आपने PIL के कंसेप्ट में ही सीखा कि कोई ज़रूरी नहीं होता कि खुद विक्टिम या उसके रिश्तेदार ही उस चीज़ में जो है रोल प्ले करें। ये इसलिए बहुत लैंडमार्क केस था क्योंकि इसमें एक और सवाल उठाया गया, क्या स्पीडी ट्रायल जो है वो राइट नहीं है सिटीजन्स का। तो इस केस के बाद ये भी बोला गया कि स्पीडी ट्रायल हर एक सिटीजन का राइट है। तो इस केस में जो है जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये जजमेंट दिया कि जो भी 17 प्रिजनर्स बिहार की जेल में कैद हैं जो कि अपनी सज़ा भुगत चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा करा जाए। और ये केस इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए बन गया, ये लैंडमार्क केस इसलिए बन गया क्योंकि सिर्फ ये 17 प्रिजनर ही उस जेल से रिहा नहीं करेंगे। इस केस के बाद ऑल ओवर इंडिया जो 40,000 प्रिजनर्स थे जो अंडर ट्रायल थे, जिनकी सज़ा कंप्लीट हो चुकी थी, उन्हें भी जो है जेलों से रिहा किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा, लैंडमार्क केस रहा PIL को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि फाइल कौन कर सकता है PIL। तो इसका जवाब है एनी सिटीजन, एनी मेंबर ऑफ पब्लिक कैन फाइल अ PIL। ज़रूरी नहीं है कि वो उसका रिलेटिव हो या विक्टिम हो, वो कोई भी मेंबर कर सकता है जिसको ये महसूस होता है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से पब्लिक एट लार्ज को नुकसान होता है। और आप ये कहाँ फाइल कर सकते हैं, तो आर्टिकल 32 के अंदर आप हाई कोर्ट में जो है PIL जो है पटिशन डाल सकते हैं, और आर्टिकल 226 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाल सकते हैं, और सेक्शन 133 CRPC के अंदर आप कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो है एप्लीकेशन जो है पटिशन जो है वो दायर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब कोई भी इंसान के साथ कोई लीगल रॉन्ग होता है, लीगल इंजरी होती है, तो वो इंजरी जो है वो किसी इंसान को नहीं, आगे जाके जो है ग्रुप ऑफ पीपल को नुकसान करेगा। तो ऐसे केस में PIL जो है वो दायर की जा सकती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव और है PIL को लेकर कि जब कोई पुअर इंसान जिसके पास मीन्स नहीं है केस करने के, लेकिन उसका जो लीगल राइट है वो एक्सप्लॉइट किया गया, इन्फ्रिंज किया गया है, तो उसके लिए भी, उसके बिहाफ पर भी PIL जो है वो दायर की जा सकती है। तो वेयर एनी लीगल रॉन्ग और लीगल इंजरी इज कॉज टू अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और सच पर्सन by reason of poverty, helplessness, unable to approach the court for relief, then any member of the public can maintain the petition। तो कोई भी पर्सन जो है वो उसके बिहाफ पर जो है वो पिटीशन दायर कर सकता है। मे बी जनरली इसमें NGOs ही मूव करती हैं, तो NGO आकर उनके बिहाफ पर PIL दायर कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये PIL किसके अगेंस्ट दायर करा जाता है। तो इट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, इट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कैन बी फाइल्ड अगेन म्यूनसिपल अथॉरिटी। अगर देखिए कि बारिशों का समय है, गड्ढे खुदे हुए हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है जो है व्हीकल्स को आने जाने में, तो म्यूनसिपल अथॉरिटी को उसकी ड्यूटी निभाने के लिए भी PIL जो है दायर की जा सकती है। बट इतना ज़रूर याद रखिए, जो PIL है वो किसी प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट जो है वो दायर नहीं की जा सकती है, बट ये इसका एक्सेप्शन है, बस इसे हमें ध्यान रखना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या PIL लोकस स्टैंडी की एक्सेप्शन है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि लोकस स्टैंडी क्या है। तो लोकस स्टैंडी आपका ट्रेडिशनल रूल है जिसमें ये कहा जाता है कि वो पार्टी केस करती है जिसका इंटरेस्ट जो है वहाँ पर इन्फ्रिंज हो रहा हो या जहाँ पर उसको कुछ पर्टिकुलर नुकसान हो रहा हो। यानी अगर मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा तो मैं उस केस की पार्टी नहीं बन सकती या मैं उस केस को दायर नहीं कर सकती। लोकस स्टैंडी आपका जनरल रूल है और ट्रेडिशनल रूल है। बट PIL इसकी एक एक्सेप्शन है जो ये कहती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको नुकसान हो रहा है इस एक्टिविटी में वही केस दायर करें। एक एग्जांपल के तौर पे रोड पे चलते हुए बहुत सारे वाहन जो है टूट फूट रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं क्योंकि वहाँ गड्ढे खुदे हुए हैं, रोड ठीक से नहीं है जिसकी वजह से बहुत आवाजाही में दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़रूरी नहीं है जिनको दिक्कत हुई है उसने केस करा है, कोई और पर्सन है जो वहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी देखने के बाद जो है PIL दायर करता है। तो PIL जो है इस लोकस स्टैंडी का जो है एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टी अफेक्टेड है, जिसका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें है, वही केस करे। कोई भी पर्सन जो है, कोई भी सिटीज़न जो है, एक सिंसियर सिटीज़न जो है, वो उस एक्टिविटी को देखकर कि वो पब्लिक एट लार्ज को नुकसान पहुंचाएगी, कोई भी इसके लिए केस या पटिशन जो है वो डाल सकता है। तो क्या कहता है, देयर इज़ अ ट्रेडिशनल रूल दैट इज़ लोकस स्टैंडी मीन्स व्हाट इज़
व्हाट इज़ द मेन पर्सनल इंटरेस्ट इन द सूट वाइल फाइलिंग, मतलब जब सूट फाइल किया जाता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि क्या आपका उसमें कोई पर्सनल फ़ायदा है या पर्सनल नुकसान है, फ़ायदा है, कोई ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, तो वाई यू आर फाइलिंग द केस। तो सबसे पहला सवाल ये उठा जाता है, लोकस स्टैंडी ये कहता है कि जब आप केस फाइल करते हो तो आप क्यों कर रहे हो, आपको क्या नुकसान है, आपको क्या फ़ायदा है इस केस से। लेकिन अगर PIL की बात करी जाए तो PIL में ये सवाल जो है नहीं उठता। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल रूल ओनली दैट पर्सन हुज राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड अलोन कैन मूव द कोर्ट, राइट। तो पुराना रूल जो लोकस स्टैंडी कहता है वो यही कहता है कि जिसका राइट एक्सप्लॉइट होता है वही कोर्ट में जो पिटीशन दायर कर सकता है, लेकिन PIL इसकी बहुत बड़ी एक्सेप्शन है। तो PIL हमें पहले भी हमने आपको बताया, PIL कैन बी फाइल्ड बाय एनी मेंबर जो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान रख सकता है, चाहे वो NGO हो सकता है, चाहे वो पर्सन हो सकते हैं, चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई प्रोडक्ट है आपके पास, उस प्रोडक्ट की वजह से जो है नुकसान हो रहा है, बहुत सारे लोग उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, कोई पर्सन है वो उसे बाय करता है, तो वो उन सभी ग्रुप ऑफ पर्सन के बिहाफ पर जो है PIL दायर कर सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो हार्मफुल प्रोडक्ट है, माना लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई बट मैं उन ग्रुप ऑफ पर्सन के बिहाफ पर ये केस जो है वो डालना चाहता हूँ, राइट। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, तो बेसिक पर्पस तो ये है कि वीकर सेक्शन जो होते हैं, इलिटरेट सेक्शन जो होता है, अनअवेयर पीपल जो होते हैं, उनकी मदद की जा सके PIL के थ्रू, राइट। तो पहला बेनिफिट आपके पास ये है। दूसरा जो PIL लाई गई, जैसे कि हमने आपको अभी केस में भी बताया, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, उसमें यही बताया गया कि स्पीडी रिड्रेसल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी केस को बहुत लंबा लंबा लटका दिया जाए तो जो न्याय है वो एक तरीके से मिलना ना मिलने के बराबर हो जाता है। तो स्पीडी रिड्रेसल जो है वो किया जाए, ये PIL का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, इफेक्टिव रेमेडी मिले ताकि पब्लिक जो राइट्स हैं, जो पब्लिक के राइट्स हैं उनको एनफोर्स कराया जा सके, और जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनको उनकी ड्यूटी समझाई जा सके कि आपकी ये ड्यूटी बनती है पब्लिक के रिस्पेक्ट में, आपको ये ड्यूटी जो है वो निभानी चाहिए। तो क्या है ऑब्जेक्टिव PIL का, सबसे इंपॉर्टेंट तो वीकर सेक्शन को सपोर्ट करना, दूसरा स्पीडी रिड्रेसल मिले, तीसरा जो पब्लिक राइट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ PIL, या आप एग्जाम्पल ऑफ PIL भी कह सकते हैं, ग्राउंड्स ऑफ PIL भी कह सकते हैं। जो हमने लिखे हैं इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं, बट अपनी तरफ से हमने बहुत सारे पॉइंट्स लेने की कोशिश करी है ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि PIL किन ग्राउंड पर जनरली दायर करी जाती है। जैसे इसमें पहला हमने लिखा है, देयर इज एनी लीगल रॉन्ग और इंजरी टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे कि पेपर लीक हो गया। अब बहुत सारे बच्चे जो है पढ़कर आते हैं, कुछ जो बच्चे नहीं पढ़कर आए वो तो बड़े खुश हैं, लेकिन जो बच्चे मेहनत कर आते हैं, ठीक है, तो अगर पेपर लीक हो जाता है और वो पर्टिकुलर तैयार थे कि आज हमारा पेपर होगा, पेपर लीक हो जाता है और पेपर कैंसिल हो जाता है, तो कितने लोगों को नुकसान पहुंचता है, राइट। उन्होंने कुछ और तैयारी करनी थी, तो पेपर लीक एक लीगल इंजरी है जो किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को अफेक्ट करता है, तो इसके अगेंस्ट में क्या दायर करी जा सकती है, PIL दायर करी जा सकती है। उसके अलावा अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि MCD ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, सीवेज जो है वो सही नहीं है जिसकी वजह से बारिश का पानी जो है इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर, इसके लिए भी PIL दायर करी जा सकती है। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है वॉयलेशन ऑफ बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ पुअर, तो पुअर्स के अगर फंडामेंटल राइट अब्रिज किए जा रहे हैं तो भी आप PIL दायर कर सकते हो। खास तौर पे PIL सबसे ज़्यादा जो दायर करी जाती है, आप देखिए जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन केसेस होते हैं इन पर बहुत सारी PIL दायर करी जाती है। तो एनवायरमेंटलिस्ट के लिए ये एक बहुत अच्छा टूल है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। इसके अलावा चाइल्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए भी PIL दायर करी जा सकती है। इसके अलावा हमने ये एग्जांपल आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया था कि बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं बिजी रोड्स पर, और इसकी वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत आइस कैचिंग है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है जो ड्राइवर्स हैं, तो उनको हटाने के लिए भी हम PIL दायर कर सकते हैं। इसके अलावा करप्शन पे रोक लगाने के लिए भी PIL दायर करी जा सकती है। और ख़ास तौर पे बात यह है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो PIL का यूज़ नहीं कर सकते। स्पीडी ट्रायल, फंडामेंटल राइट को जो है कन्वे करने के लिए भी आप जो है PIL दायर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे फूड अडल्ट्रेशन होती है या जो पुलिस है वो हरास करती है या डेथ हो जाती है प्रिजन के अंदर, तो इस तरीके के केसेस के लिए भी जो PIL दायर करी जा सकती है। तो ये जो पॉइंट्स है ये इनफ नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिन ग्राउंड्स पर PIL दायर करी जा सकती है। पर आपको एक कॉमन चीज़ जो PIL के ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि पब्लिक एट अ लार्ज को या जनरल इंटरेस्ट को नुकसान होता है, उन सभी केसेस में पिटीशन जो है वो PIL दायर करी जा सकती है। अब प्रिकॉशंस क्या रखने की ज़रूरत है जब PIL दायर करी जाती है, तो सबसे पहली बात तो ये पॉलिटिशियंस के द्वारा दूसरे पॉलिटिशियंस को या पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग या वीक करने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी पर्सन PIL दायर कर रहा है उसका क्लीन हैंड होना चाहिए, क्लीन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए।
थर्ड पॉइंट, कोर्ट को ये एश्योर करना चाहिए पीआईएल को एक्सेप्ट करने से पहले कि कहीं जो सामने वाला पर्सन है वो किसी मालाफाइड ऑब्जेक्टिव से, यानी गलत इंटेंशन से सामने वाले को डिफेम करने के लिए तो पीआईएल नहीं लाया। तो ये एश्योर करना कोर्ट के ऊपर आता है। तो ये था आपके पास पीआईएल को लेकर सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने आपको केस लो भी बताया, ऑब्जेक्टिव भी बताया, प्रिकॉशंस भी बताए, और जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया था कम टाइम में कंसेप्ट ज़्यादा। तो आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।